प्यारे बच्चों नमस्कार। आज कक्षा 8 अध्याय 2 को पढ़ेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय, इसके बारे में जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या है। वह समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे 2x बराबर 20, 2x + 4 बराबर 20। नोट, ध्यान रखने योग्य बात है। लेकिन रैखिक समीकरण 1 या 2 चर में भी हो सकते हैं। तो रैखिक समीकरण 1 या 2 चर में भी हो सकते हैं। जब चर क्या है, तो चर जो ABCD होती है वो एक चर है, और जो अचर क्या है, तो अचर यानी 1 से जो गिनती होती है अनंत तक वो अचर होती है। यानी चर का फिक्स मान नहीं होता है, वो परिवर्तित मान होता है। और इस कक्षा में 8 में एक ही चर का उपयोग दिया गया है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो अब इनकी सवालों को हल करेंगे। सवाल दिया गया है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। जैसे 3x बराबर 2x + 18। अब इसको हल करेंगे। 3x माइनस के 2x बराबर कितने होंगे? 18। अब 3x में से 2x जाएंगे, कितनी बचेंगी? x बराबर 18। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x बराबर कितने? 18। अब इसकी जांच करेंगे। जांच करेंगे तो 3x बराबर 2x + 18। x का मान 18, तो 3 × 18 बराबर 2 × 18 + 18। 18 × 3 = 54 बराबर 18 × 2 = 36 + 18। 54 बराबर 36 और 18 कितनी हुई? 54, जो यानी कि बराबर है। तो ये क्या कहलाएंगे? यानी LHS बराबर है RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, यानी LHS बराबर है RHS के, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। इस प्रकार से जांच कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे। दूसरा है 5t - 3 बराबर 3t - 5। हल करेंगे। 5t यानी चर वाले एक साइड करेंगे, अचर वाले एक साइड करेंगे। 5t - 3t बराबर -5 उस साइड जाएंगे। तो 3 माइनस के हैं
तो दाईं साइड कितने हो जाएंगे, प्लस की 3। 5t में से 3t गए तो कितनी बची, 2t बराबर 5 में से 3 गई कितनी बची, माइनस की 2। अब माइनस की 2 क्यों बची, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है। तो 5 में से 3 गई कितनी बची, माइनस की 2। तो t बराबर, यहाँ से विभाग में पहुँच जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, तो t बराबर कितना आएगा, -1। -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करनी है जांच, दूसरे सवाल की जांच। जांच करेंगे 5t - 3 बराबर 3t - 5। 5t का मान 1 -1 -3 बराबर 3 -1 -5। 5 का गुणा करेंगे तो -5 -3 बराबर -3 -5। 5 और 3 कितने, 8। 5 और 3 कितने, 8। यानी LHS बराबर है RHS की। दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष के। अब करेंगे दूसरा सवाल, दूसरा हो गया है। अब करेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा सवाल है 5x + 9 5x + 9 5 + 3x 5x + 3x 5x + 9 5 + 3x। तो इसे हल करेंगे। हल करने के लिए हमने पहली प्रोसेस आपको बता ही दी कि सबसे पहले चर वाली संख्या एक साइड करेंगे, यानी 5x - 3x बराबर 5 - 9। ये संख्या बराबर किस साइड है, तो 9 बाहर साइड जाएंगे तो -9 हो जाएंगे। 5x में से 3x लगाएंगे कितने बचेंगे, 2x। 5 में से 5 - 9 9 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, -4। तो x बराबर -4/2। तो x बराबर कितनी बची, 2। इसका करेक्ट आंसर। अब जांच करेंगे इसकी। जांच करेंगे तो 5x + 9 5 + 3x 5। x का मान रखेंगे, x का मान कितना आया था, -2 + 9 बराबर 5 + 3 -2। 5 दूनी 10 + 9 बराबर 5 + 3 दूनी 6। 3 दूनी 6। 10 में से 9 गए कितनी बची, -1 बराबर 5 - 6 -1 बराबर 6 में से 5 गए -1।
LHS बराबर है RHS के, बायां भाग बराबर है दायां भाग के। अब करेंगे 3 सवाल हो गए, चौथा हल करेंगे। चौथा है 4Z + 3 बराबर 6 + 2Z। 6 + 2Z। इसमें सेम प्रोसेस, 4Z है, ये कितने हैं 2Z। 4Z और 2Z को एक साथ करेंगे तो 4Z माइनस की 2Z बराबर 6। 3 जाएंगे इस साइड, माइनस की 3। 4Z में से 2Z जाएंगे, कितनी बचेंगी 2Z बराबर 6 में से 3 जाएंगे, कितनी बचेंगी 3 बचेंगी। तो Z बराबर 3/2। Z बराबर 3/2। अब इसकी जांच करेंगे। जांच के लिए सिंपल ट्रिक है, 4Z + 3 बराबर 6 + 2Z। 4Z + 3 बराबर 6 + 2Z। अब Z का मान रखेंगे 4 कोष्टक 3/2 + 3 बराबर 6 + 2। Z की जगह रखेंगे 3/2। अब 4 का गुणा करेंगे, 4 × 12/2 + 3 बराबर 6 + 3 दूनी 6/2। अब इससे काट देंगे 2 छक्के 12, इससे काट देंगे 2 तीन 6। 6 + 3 बराबर 6 + 3। 6 और 3 कितने हुए 9। 9 बराबर 9, यानी LHS बराबर है RHS के, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, बायां भाग बराबर है दायां भाग। तो आज 4 क्वेश्चन हो गए हैं। 5वां क्वेश्चन कहते हैं, पाँचवा है 2x - 1 बराबर 14 - x। 2x x आएंगे प्लस के x हो जाएंगे, क्योंकि माइनस है साइड आएंगे प्लस हो जाएंगे 14 + के 1। 2x व 1x कितने हुए 3x, 14 1 कितने 15। x बराबर 15/3, x बराबर 3 × 5 = 15, x बराबर 5। जांच करेंगे। जांच करेंगे 2x - 1 बराबर 14 माइनस के x। अब x का मान रखेंगे, x का मान कहाँ से आया तो ये अपने पहले निकाल चुके हैं। x का मान कितना आया 5, तो 2 5 माइनस के 1 बराबर 14 माइनस x का मान कितना आया 5, तो 5 5 दूनी 10 माइनस 1 बराबर 14 में से 5 गए, 14 में से अभी घटाते हैं, 10 में से 1 गई 9, 14 में से 5 गए, कितने बचे 9। 9 यानी LHS बराबर है RHS के, यानी बायां भाग बराबर है दायां भाग के। तो आज 5 क्वेश्चन हल हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अब उनको हम कल करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार की क्लासेस आपको प्रतिदिन मिलेंगी, प्रतिदिन अपलोड होगी। किसी प्रकार की कोई समस्या हो
तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।